बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जहां निजी क्षेत्र में आरक्षण का कानून बना। कानून ये था कि आउटसोर्सिंग से अगर सरकारी दफ्तर में कोई भी कर्मचारी लाए जाते हैं किसी निजी कंपनी से, तो उस आउटसोर्सिंग कंपनी को, जिस कंपनी से लाए जा रहे हैं कर्मचारी या मानव संसाधन के, तो उस कंपनी को आरक्षण लागू करना होगा। एससी एसटी ओबीसी को उनका अधिकार देना होगा, प्रतिनिधित्व देना होगा। 2017 में नीतीश कुमार ने नवंबर महीने में ये कानून बनाया था। नीतीश कुमार की सरकार ने इस कानून को बने करीब 2.5 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं आई जिसमें निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू हो। जिस भी किसी कंपनी से आउटसोर्सिंग किया भी गया होगा बिहार सरकार के किसी भी विभाग के दफ्तर में, तो कहीं भी ये नियम, ये कानून लागू नहीं किया गया। जैसे पहले हो रहा था वैसे अभी भी हो रहा है। तो ये निजी क्षेत्र में आरक्षण, जिसका बहुत बड़ा हवा बनाया गया था, टीवी में खबरें आ रही थी, वेबसाइट पे, अखबारों में, कि बिहार पहला ऐसा राज्य बना जहां निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू हुआ। इस वक्त बात करने के लिए इसी मुद्दे पे हमारे साथ उदय नारायण चौधरी हैं। बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे 2 टर्म 10 साल पहले, जेडीयू में थे, अब राजद में हैं, लालू यादव की पार्टी में। क्या हुआ सर निजी क्षेत्र में आरक्षण का? तब आप नीतीश कुमार के साथ ही थे। आप एक ऐसे सवाल कर रहे हैं जो कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। करना, बोलना वही है जो करना नहीं है। इनकी आदत हो गई है इस सरकार की, और गलत गलत ढंग से लोगों को बोलना है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी आज मन की बात में कहे कि हम संकट के समय को भी सफलता में बदलते हैं, अवसर में बदलते हैं। तो ये भी हमारे बिहार सरकार के भी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आजकल वो झूठ को भी इवेंट में बदलते हैं ये, और उसको सफलता में कहते हैं। ठीक उसका उदाहरण है कि सबसे पहले बिहार में दलितों का जो छात्रवृत्ति था, उस छात्रवृत्ति को इन्होंने कॉलेज में बंद कर दिया, किसी को नहीं मिल रहा है। अब छात्रवृत्ति के बदले उनको दिया जा रहा है क्रेडिट कार्ड। मतलब कि तुम्हारे माता पिता कर्ज में हैं और तुम भी कर्ज लेके पढ़ो, अब मरोगे भी तो कर्जे में मर जाना, क्योंकि अब तो कहीं रोजगार मिलेगा नहीं। और सबसे पहले बिहार में बैकलॉग को ख़त्म कर दिया। जो पहले से सीट आ रहा था दलित आदिवासियों का, उस सीट को इन्होंने ख़त्म कर दिया। जब हम लोगों ने सवाल उठाया तब इन्होंने कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू हो, तो बिहार में सबसे पहले कहा कि हम बिहार में निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करेंगे। वो बिहार में निजी क्षेत्र में आरक्षण का लागू का मतलब क्या था? मतलब ये था कि जहाँ जहाँ सफाई कर्मी हो या चतुर्थवर्गीय कर्मचारी हो, हॉस्पिटल में हैं, कॉरपोरेशन में हैं, सचिवालय में हैं, विधानसभा, जहाँ कहीं भी है, उन सभी जगह पर जो नियमित बहाली होती थी उसको बंद करके उस पर अनुबंध पर बहाली कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट पर, और कहा कि अब निजी क्षेत्रों में भी हम लोग इन लोगों को आरक्षण देंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली क्या हुआ? पैसा निकलता है एक कर्मचारी के अगेंस्ट में 25,000 20,000 रुपया महीना। आज दिया कितना जाता है? मात्र 5,000 6,000 8,000, मैक्सिमम 10,000 से ज़्यादा कहीं नहीं किसी को। और वो भी 10,000 जो दिया जाता है अनुबंध पर जो है, वो पानी के बुलबुल्ला है। कब उसकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, कब तक रहेगी, उसको भी नहीं मालूम है, बेचारे को हटा दिया जाएगा। और तो और कहीं भी किसी निजी क्षेत्रों में अब तक जो आरक्षण है वो लागू नहीं हो सकी है। इसका जवाब तो देंगे नहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री। मतलब कानून वही बनाए, अपने ही कानून को लागू नहीं कर पाए। कहाँ से लागू हो जाए पा? कानून लागू करने के लिए तो बनाया नहीं इन्होंने, तो आंख में धूल झोंकने के लिए बनाया, तो कहाँ से लागू हो जाएगा? हमने आपको उदाहरण दिया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस का, जिला कार्यालयों में, सभी जगह, कहीं भी मैं कह रहा हूँ, जो भी बहाली हुई या निजी क्षेत्र का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, कहीं भी अब तक निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू नहीं हुआ। ये केवल आईवास रहा, दिखावे का रहा। ये पूर्ण रूप से एक हवा बनाया गया कि दलित बेरोजगार नौजवानों को अपने पक्ष में लाने के लिए हवा बनाई गई।
लेकिन वास्तविकता यह है कि उनको कहीं निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं। सवाल इसलिए भी पूछना चाहते हैं कि श्याम रजक मंत्री हैं, जदयू से हैं, नीतीश कुमार की पार्टी से मंत्री हैं उद्योग विभाग के। वो आरक्षण को लेके पूरे बिहार के जितने भी विधायक हैं सबको एकजुट कर रहे थे, हर पार्टी के विधायक, चाहे राजद हो, हम पार्टी हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी के विधायक हो, सबको एकजुट कर रहे थे दलित जो विधायक, कि आरक्षण को बचाने के लिए एकजुट होइए। तो जो आरक्षण का नियम कानून नीतीश कुमार ने बनाया, नीतीश कुमार ही उसे लागू नहीं कर पा रहे हैं और उनके ही मंत्री कह रहे हैं हम आरक्षण बचाएंगे, उन्हीं की सरकार बिहार में। तो इसलिए सवाल हमारा है कि श्याम रजक से क्या कहना चाहिए? श्याम रजक जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि आरक्षण के बिंदु पर वो लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, लेकिन ये उनके बस में नहीं है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में रह करके आरक्षण लागू करा देंगे। ये उनके बस का बात नहीं है। चूँकि जो नेता है वो आरक्षण विरोधी हैं। आइए आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो पहले तो अब उनको त्याग पत्र देना होगा, तब ना आरक्षण की बात करेंगे। श्याम रजक की त्याग, हाँ जरूर उनको देना पड़ेगा, तब ये कर सकते हैं बात। नहीं तो मंत्रिमंडल में रहते हुए, जिस मंत्रिमंडल में आप बैठते हैं उस मंत्रिमंडल में रह के आरक्षण की बात को कैसे कर सकते हैं? जिस दिन वो उनका मजबूत इरादा हो जाएगा उस दिन इस लड़ाई को आगे लेके चलेंगे। तो अभी तक बढ़िया से मजबूत इरादा उनका नहीं बना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान को में जो आरक्षण है, अब तो सुप्रीम कोर्ट का जज कह दे रहा है कि आरक्षण जो है सो अधिकार नहीं है, इन लोगों का मौलिक अधिकार नहीं। सर हम ये कहना चाहेंगे कि श्याम रजक को ये बोलना चाहेंगे आप कि पहले आप इस आरक्षण को लागू करवाइए जो आप ही की सरकार ने बनाई है, निजी क्षेत्र वाला। मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूँ कि जो आरक्षण की बात कर रहे हैं तो अपने ही विभाग के जो निजी क्षेत्र हैं, उद्योग विभाग के निजी क्षेत्र हैं या और भी जो निजी क्षेत्र हैं, सरकार का जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो वर्किंग है, सोर्स इकट्ठा किया गया है जिससे काम लिया जाता है, उस गवर्नमेंट बेस्ड सोर्स के निजी क्षेत्र पर, कॉन्ट्रैक्टर पर आरक्षण लागू हो, ये भी उनको कराना चाहिए। विवेक से अपने सभी उद्योगों में, जो बिहार में जितने भी उद्योग अभी हैं उसमें भी लागू करना थे, ये मेरा उनसे आग्रह है। तो ये उदय नारायण चौधरी थे जो बिहार में नीतीश कुमार ने आरक्षण का नियम बनाया था निजी क्षेत्र में, उसे नीतीश कुमार ही लागू नहीं करा पाए 2.5 साल बाद भी। और इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसी को देखते हुए श्याम रजक दलित विधायकों को बैठाते हैं बुला के, हर पार्टी के, और बैठक करते हैं आरक्षण को बचाने के लिए। जबकि नीतीश कुमार की पार्टी के द्वारा, नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा ही जो आरक्षण का नियम बनाया गया, कानून बनाया गया, उसे ही नीतीश कुमार लागू नहीं कर पा रहे। तो उदय नारायण चौधरी जी का कहना था कि पहले श्याम रजक इस्तीफा दें, फिर इस तरह की लड़ाई लड़ें। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।